पूजा अपने दोनों बच्चों बिट्टू और पिंकी को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। तभी बिट्टू खुशी से बोलता है। बड़ी अजीब बात है ना माँ। हर साल तो हमारी छुट्टियां होने से पहले ही नानी हमें इतना फोन करती थी कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी हमें फोन नहीं किया। तभी बिट्टू की बात सुनकर पिंकी भी बोलती है। हाँ माँ, ऐसा क्यों? क्या नानी हमसे नाराज है? तभी पूजा दोनों बच्चों से बोलती है। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग नानी के पास जाएंगे ना, तो वो हम सबको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वो सब अपनी नानी के घर पहुंच गए। पूजा ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ घर से बाहर नहीं आई। तभी पूजा बोली, अरे ये क्या, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या वो घर पर नहीं है? वैसे भी हमने उन्हें अपने आने के बारे में बताया नहीं था। ये देखकर बिट्टू और पिंकी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी बिट्टू बोलता है। नहीं नहीं माँ, वो देखो ना, दरवाजा बाहर से नहीं बंद है। अगर नानी कहीं गई होती तो यहाँ ताला लगा होता। इसका मतलब कि वो अंदर ही है। थोड़ी देर में उनकी नानी बाहर आ जाती है। वो पूजा और उसके बच्चों को देखकर खुश नहीं होती। तभी पूजा बोलती है, अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, मगर आप खोल ही नहीं रही थी। क्या हुआ, आप सो रही थी क्या? तभी नानी बोलती है, हाँ हाँ मैं सो रही थी, लेकिन तुम लोग ऐसे अचानक क्यों आ गए हो? तभी पूजा बोलती है, अरे हम तो आपको अचानक आकर सरप्राइज देना चाहते थे। तभी नानी जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी पूजा बोलती है, इसलिए अब दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी या अंदर आने को भी कहोगी माँ? इतना कहकर पूजा और उसके बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उनकी नानी बिना किसी से कुछ बात किए अपने कमरे में चली जाती है। तभी पिंकी बोलती है, माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नानी को कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना वो ऐसा बर्ताव नहीं करती। तभी पूजा पिंकी से बोलती है, हाँ पिंकी बेटा, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को देती हूँ। पूजा अपनी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरे कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर पे लेटी हुई थी। तभी पूजा बोलती है, ये सब क्या है माँ? आप तो कभी भी कमरे को इतना गंदा नहीं रखती थी, तो फिर ये अचानक से आपने इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? तभी नानी बोलती है, अरे मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहे रखूं, तुझे क्या? तभी पूजा जवाब में बोलती है, ये क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रही है। तभी नानी बोलती है, देखो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। तभी पूजा उनसे एक सवाल पूछती है, तो माँ, आपने कुछ खाना नहीं बनाया है क्या? तभी नानी बोलती है, क्यों, तूने मुझे आने से पहले बताया था क्या, जो मैं तेरे लिए 56 भोग बना के रखती? जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया। पूजा चुपचाप वहां से दुखी होकर चली जाती है। वो रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने लगती है और मन ही मन अपने से बोल रही होती है, ना जाने माँ को क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं की। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी है तो मुझसे कहना तो चाहिए। ऐसे नाराज रहकर भला क्या मिलेगा? पूजा खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे बिट्टू और पिंकी के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनका फिर से आपस में झगड़ा हो गया है क्या? पूजा भाग के जाती है और देखती है कि पिंकी एक तरफ गिरी पड़ी है और रो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू को उसकी नानी ने पकड़ रखा है। तभी पूजा घबराते हुए बोलती है, माँ, ये आप क्या कर रही हैं?
पूजा जाकर बिट्टू को बचा लेती है। तभी नानी गुस्से में बोलती है, तूने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई है क्या? मैंने इनको साफ साफ मना किया था कि कुछ भी हो जाए ये ऊपर मेरे कमरे में ना आए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी पूजा बोलती है, अरे माँ, तो बच्चे ही है ना, उनसे गलती हो गई, आप उन्हें ऐसे मार क्यों रही हैं? तभी नानी जवाब में बोलती है, मुझसे जुबान मत लड़ा, ये मेरा घर है और जो मैं कहूंगी वही सबको मानना होगा। इसलिए अब अगर किसी ने भी मेरा कहा नहीं माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर पूजा की माँ गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। पूजा और उसके बच्चे ये सब देखकर बहुत परेशान से हो गए। तभी बिट्टू अपनी माँ से बोलता है, माँ, माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो हम वापस अपने घर चलते हैं। तभी पिंकी भी बोलती है, हाँ माँ, यहाँ से चलो। तभी पूजा दोनों बच्चों से कहती है, नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बोलते। नानी, माँ तुम दोनों से बहुत प्यार करती है ना, तो क्या वो तुम पर थोड़ा सा गुस्सा भी नहीं कर सकती? तभी बिट्टू बोलता है, नहीं माँ, वो हमारी नानी माँ नहीं है, वो एक डरावनी चुड़ैल है। तभी पूजा बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो बिट्टू? बिट्टू की बात सुनकर पूजा दंग रह जाती है और बोलती है, बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, जरा ठीक से तो समझाओ। तभी बिट्टू अपनी माँ को पूरी बात बताता है। माँ, मैं और पिंकी खेल रहे थे और खेलते खेलते हमारी बॉल नानी के कमरे में चली गई। जब हम उसे लेने गए तो हमने देखा कि नानी के कमरे में एकदम अंधेरा था। तभी पूजा चौंकते हुए बोलती है, क्या? फिर बिट्टू और भी बात बताता है। फिर पिंकी ने कमरे की लाइट जला दी और नानी वहां नहीं थी। तभी पूजा पूछती है, तो फिर कहाँ थी? तभी बिट्टू बताता है, माँ, नानी की जगह कमरे में एक डरावनी सी चुड़ैल थी और वो छत की दीवार पर उल्टा लटक रही थी। तभी पिंकी भी बताती है, माँ, हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी नानी नहीं है। तभी पूजा डर के मारे अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यहीं पास में तुम्हारी काजल आंटी का घर है ना, मैं तुम दोनों को वहां छोड़ आती हूँ। फिर मैं काजल आंटी के साथ यहाँ आकर देखूंगी कि आखिर मामला क्या है। तभी बिट्टू बोलता है, ठीक है माँ, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। काजल पूजा की बचपन की दोस्त थी और वो उसके घर के पास ही में रहती थी। पूजा बच्चों को काजल के घर लेकर जाती है और उसे सब बता देती है। तभी काजल बोलती है, क्या बात कर रही हो पूजा? अगर तुम्हारी माँ के अंदर सचमुच में कोई चुड़ैल घुस गई होगी तो हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तभी पूजा बोलती है, काजल, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं माँ को? हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वो चुड़ैल उन्हें छोड़ेगी नहीं। तभी काजल का पति पूजा से कहता है, पूजा, वैसे मेरे हिसाब से हमें तुम्हारी माँ पर कुछ समय नजर रखनी चाहिए। शायद इससे हमें पता चल जाए कि वो चुड़ैल तुम्हारी माँ से क्या चाहती है। ऐसे हम वहां सीधे जाएंगे तो चुड़ैल हमें देख लेगी और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि वो क्या चाहती है। तभी काजल बोलती है, ठीक है, फिर चलो चलते हैं। पूजा, तुझे याद है ना कि मेरे घर के पीछे एक खुफिया दरवाजा है जिससे हम आसानी से घर के अंदर जा सकते हैं और माँ को पता भी नहीं चलेगा। तभी पूजा बोलती है, हाँ, याद है ना, जब हम देर रात तक पार्टी करके घर लौटते थे तब तू उसी दरवाजे से अंदर जाती थी ताकि आंटी को पता ना चल सके। हाँ हाँ। तभी पूजा बोलती है, अब जल्दी से चलते हैं काजल, ये हंसी मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, उनकी जान खतरे में है। पूजा और काजल पूजा के घर चले जाते हैं। तभी पूजा धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलती है, हाँ हाँ, ठीक है, चलो, मगर बिल्कुल भी शोर मत करना। हमें चुपचाप जाकर पता करना पड़ेगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। वो दोनों अपनी माँ के कमरे तक पहुंचती हैं
और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। एक आवाज काफी डरावनी थी और दूसरी आवाज पूजा की माँ की थी। तुम्हें तो मेरा शरीर चाहिए था ना, तू ले ले, मगर तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। तुम बार बार उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? आखिर ये करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तभी डरावनी आवाज में चुड़ैल बोलती है। नहीं, अब तो मैं उन्हें भी मारूंगी। वैसे भी एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाए, फिर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात तक का इंतजार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। अगर आज रात को ठीक उसी समय मैं तुझे मार दूं और तेरा शरीर ले लूं, फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई चुड़ैल नहीं होगी। जैसे ही पूजा ये सुनती है, वो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाती है और अपनी माँ को रोक लेती है। नहीं माँ, तुम खुद को नहीं मार सकती। हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे, लेकिन तुम खुद को कुछ मत करना। तभी चुड़ैल बोलती है। तू और मुझसे लड़ेगी? तेरे जैसे इंसानों को तो मैं एक पल में मसल सकती हूँ। चुड़ैल पूजा को हवा में उड़ा देती है, लेकिन तभी पीछे से काजल का पति आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वो उस डंडे के सहारे चुड़ैल को जोर जोर से मारने लगता है। थोड़ी ही देर में काजल का पति चुड़ैल को इतना मारता है कि वो वहां से भाग जाती है। ऐसा करने से पूजा और उसकी माँ उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। तभी पूजा बोलती है। काजल, अगर तुम और तुम्हारे पति आज नहीं होते, तो आखिर मेरी माँ का क्या होता? मैं शायद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देती। और तो और ये चुड़ैल मुझे और मेरे बच्चों को भी मारना चाहती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बिट्टू और पिंकी भी अपनी नानी से फिर से मिलकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।